हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं, अपना चैप्टर चल रहा था रेशियो। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 25 लीटर के एक मिश्रण में, क्वेश्चन नंबर पहला, 25 लीटर के एक मिश्रण में 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात हमारे पास है 4:1, 4:1। और कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि अनुपात 16:1 हो जाए, कि अनुपात 16:1 हो जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और इसमें मिलाया जाए ताकि अगला हमारा रेशियो कितना हो जाए, 16:1 बन जाए। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मिश्रण कितने का, 25 लीटर का। इस 25 लीटर में क्या क्या हमारे पास है, दूध और पानी। ये 25 लीटर दूध और पानी से मिलकर बना है, जिसमें बात करेंगे दूध का रेशियो क्या है 4 और पानी का रेशियो क्या है हमारे पास 1। तो हम इस रेशियो से दोनों की मात्रा अलग अलग निकाल सकते हैं। हम ये बता सकते हैं इसमें कितने लीटर दूध है, क्योंकि टोटल मिश्रण हमारे पास 25 है। 25 में कुछ मात्रा दूध की होगी और कुछ मात्रा पानी की होगी। हम क्या करेंगे, दोनों की पहले मात्रा निकाल लेते हैं। टोटल 25 लीटर है, 25 लीटर। ये 25 लीटर किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे 4:1, यानी 5 रेशियो। टोटल मिश्रण कितने का, 25 लीटर का। और ये 25 लीटर मिश्रण है किसका, दूध और पानी। दूध और पानी का रेशियो क्या हमारे पास 4:1। तो हम कह सकते हैं इन दोनों को जोड़कर कुल रेशियो बराबर कुल मात्रा के कर सकते हैं, यानी कि 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 25 लीटर। इससे काटेंगे, एक रेशियो को मान निकालेंगे तो एक रेशियो का मान क्या आएगा, एक रेशियो का मान आ जाएगा 5 लीटर। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 5 लीटर के हो जाएगा। अगर यहाँ से हम दूध का मान निकालना चाहें तो इस पर क्या करेंगे, दूध का रेशियो हमारे पास क्या है 4 है। 4 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4×5 = 20। ऐसे यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 5 लीटर। यानी कि 25 लीटर के मिश्रण में 20 लीटर दूध है और 5 लीटर क्या है, पानी। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद ये कहा गया है कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। इसमें मिलाने किसकी बात हो रही है, इसमें अभी तो हमारे पास 20 लीटर दूध है। इस 20 लीटर दूध में ये कहा गया कितना दूध और मिलाया जाए कि नया अनुपात हमारे पास ये बन जाए। अभी हमारे पास दूध कितना है, 20 लीटर है। पानी हमारे पास क्या है, 5 लीटर। अब इसमें कहा गया है कि दूध में मिलाना है। दूध में कितना मिलाया जाए नहीं पता, क्या मानेंगे, माना उसमें x लीटर दूध मिला दिया जाए और मिलाने से हमारा नया रेशियो क्या बनेगा, 16:1, यानी कि 16/1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक का करेंगे तो यहाँ पर बना रहेगा 20 प्लस का x बराबर, इसका करेंगे 16×5 = 80। x का मान निकालना है, 20 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब 80 में 20 उधर जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, 60 बचेगा। क्या बचेगा, 60 बचेगा। यानी कि हमसे पूछा गया है कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कितना हो जाए। तो कितना लीटर दूध मिलाया जाए, 60 लीटर। यदि 60 लीटर दूध हम मिला देंगे तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 16:1 बन जाएगा। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ ऐसे करेंगे हम, हमारे पास कितना है 20 लीटर दूध था और 5 लीटर क्या था, पानी।
दूध मिलाना है कितना 60, अगर इसमें हम 60 मिला दें और नीचे मिलाने की कोई बात नहीं हो रही, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80/5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 16 पचाई 80, क्या 16/5 आया कि नहीं है? बिल्कुल आ गया। तो इस सवाल में क्या था, टोटल हमारे पास मिश्रण दिया गया था, दोनों का रेशियो था, मैंने क्या किया रेशियो को जोड़कर मिश्रण के बराबर किया। यहाँ से दूध और पानी की वैल्यू निकाली, दूध 20 लीटर है, पानी कितना है 5 लीटर। इसमें क्या है दूध मिलाए गए तो दूध में मिलाएंगे, अगर पानी की बात होती तो पानी को मिलाते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 हमारा इस प्रकार से है, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात, किसी थैले में लाल व हरी गेंदों का अनुपात 4:9, 4:9 है, 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों, यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए, गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरी गेंदों का अनुपात, तो लाल व हरी गेंदों का अनुपात, लाल व हरी गेंदों का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो थैले में हरी गेंदें हो जाता है, तो हरी गेंद है। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, किसी थैले में लाल व हरी गेंदों का अनुपात हमारे पास 4:9 एंड यदि कह रहा है कि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर लिया जाता है तो लाल व हरी गेंदों का अनुपात क्या हो जाता है 5:6 हो जाता है। हमसे पूछा गया तो बताइए हरी गेंदों की संख्या क्या है, यानी कि उस थैले में हरी गेंदों की संख्या टोटल क्या है। देखो कैसे करेंगे, ठीक है, किसी थैले में लाल, पिछले सवाल में टोटल मिश्रण दिया गया था, इस बार मिश्रण नहीं दिया गया है, इस बार हमें क्या दिया गया है रेशियो। यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार की गेंदें, एक लाल और एक हरी, यहाँ पर एक रेड हमारे पास है और एक ग्रीन। इनका रेशियो क्या है हमारे पास 4:9, तो यहाँ पर लिखेंगे 4:9। और कह रहे यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर लिया जाए, यानी कि इस रेड में 7 और जोड़ दें, तो हमें पता है कि रेशियो को रेशियो के साथ जोड़ते हैं। ये हमारे पास जब अनुपात में दिया होता है, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, इसमें 7 जोड़कर 11 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। जब भी जोड़ने की बात हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में x लगा देते हैं, दोनों में क्या करते हैं x लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे 4x लिख देंगे, यहाँ पर 4x, यहाँ पर क्या लिख देंगे 9x। जब जोड़ने घटाने की बात हो हमेशा क्या करते हैं, इसमें x लगा देते हैं। तो कह रहे यदि 7 लाल गेंदों को थैले में शामिल कर लिया जाता है, पहले थैले में गेंदें कितनी थी 4x थी, इसमें 7 और प्लस कर दें, यानी 7 को और शामिल कर लें, तो क्या बोलेंगे 4x प्लस का 7 और नीचे क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। और ये करने से क्या हो जाएगा, ये करने से हमारा नया अनुपात बन जाता है 5:6, यानी कि 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 का 4 में करेंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 24x प्लस का 6 का 7 में करेंगे तो 42 हो जाएगा, बराबर 9 का करेंगे 5 में 9 का 45x, 24 उधर जाएगा तो 45 से घट जाएगा 45 में, तो देखो 5 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और 4 में 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा 2, यानी 21x बराबर क्या बचेगा 42। 21 से काटेंगे 2 बार, x का मान क्या आया 2 आ गया, तो x का मान हमारे पास आ गया 2 आ गया। हमसे पूछा गया है तो बताइए
हरी गेंदों की संख्या। तो हरी गेंद कितनी है, तो हरी गेंदों की संख्या हमारे पास क्या है 9x, तो 9 मल्टीप्लाई x का मान निकालिए कितना 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 दूनी 18। तो हरी गेंदों की संख्या क्या होगी 18। एक बार फिर से समझेंगे, लिखा है किसी थैले में लाल व हरी गेंदों का अनुपात कितना है 4:9 यानी कि 4:9। यदि 7 और लाल गेंदों को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो लाल व हरी गेंदों का नया अनुपात हो जाता है 5:6। जब भी रेशियो दिया जाए उसमें प्लस व माइनस करने की बात हो तो पहले वाले रेशियो में क्या करते हैं x मान लेंगे। माना शुरुआत में लाल गेंदों की संख्या 4x थी और हरी गेंदों की संख्या क्या थी 9x थी। अब इसमें कहा गया 7 लाल गेंदों को जोड़ना है, तो लाल गेंद कितनी थी हमारे पास 4x थी, इसमें 7 जोड़ेंगे तो बनेगा 4x प्लस का 7 बट्टे क्या लिख देंगे 9x। और यहाँ पर क्या ये करने से रेशियो क्या हो जाता है 5:6, तो लिख देंगे 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का मान निकालेंगे और हमसे पूछा गया है हरी गेंदों की संख्या बताइए, तो हरी गेंदों की संख्या क्या थी 9x थी। 9 गुणा x का मान दो 18, तो 9 दूनी कितना हो गया 18। अगर लाल गेंदों की संख्या पूछ लेता तो यहाँ पर क्या हो जाता है 4 दूनी 8, लाल गेंदों की संख्या क्या हो जाती 8 हो जाती। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट सवाल की। अगला सवाल हमारा है कि दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है तथा इनका लासा 84 है तथा इनका लासा 84 है तथा इनका लासा 84 है। इनमें बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या बराबर फाइंड करना है। लिखा है कि दो संख्याएं इस प्रकार से 3:4 यानी कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है हमारे पास 3:4 है तथा इनका लासा हमारे पास दिया गया है कितना 84। लासा का मतलब होता है एलसीएम। इनका एलसीएम दिया गया हमारे पास कितना है 84। तो बड़ी संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर हमें बतानी है। तो देखो जब भी दो रेशियो दिए जाएं तो उनका गुणनफल दे सकता है कि दो संख्या इतने अनुपात में इनका गुणनफल इतना है, इनका योगफल इतना है, इनका अंतर इतना है, इनका मासा दे सकता है, इनका लासा भी दे सकता है। इसी सवाल में कितने सवाल बनेंगे, कहेगा दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इनका योग इतना है, इनका गुणनफल इतना है, इनका अंतर इतना है और इनका लासा इतना है, इनका मासा इतना है। तो सबका तरीका क्या होता है एक ही होता है। हमारे पास लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है, इनका लासा, बस हमें क्या करना है इस चीज़ को पकड़ना है। ये जो लिखा है अगर यहाँ पर लासा लिखा होगा तो लासा निकालेंगे, मासा लिखा होगा तो मासा निकालेंगे, योगफल लिखा होगा तो जोड़ देंगे, गुणनफल लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे और अंतर लिखा होगा तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो लासा हमारे पास कितना है 84 है, लेकिन ये लासा किसका है ये इस रेशियो का है। तो लासा को हम क्या करेंगे लासा के बराबर करेंगे। लासा हमारे पास 84 दे रखा है, इन दोनों रेशियो का भी क्या करेंगे लासा निकालेंगे। और 3-4 का लासा क्या होता है तो 3-4 का लासा होता है 12। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 84। एक का मान निकालेंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा 7। 12×7 = 84। एक बराबर क्या आ गया 7 आ गया। हमसे पूछा गया बड़ी संख्या बताइए, तो ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या, क्योंकि 3-4 में बड़ा क्या होगा 4। बड़ी संख्या पूछी गई तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 4, तो 4 × 7 करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 28। छोटी संख्या पूछी जाती तो 12। दोनों संख्याओं का योग करता तो जोड़ देते, अंतर बोलता तो घटा देते, मल्टीप्लाई करने के लिए कहता तो मल्टीप्लाई कर देते। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 यानी कि 28। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल हमारा है यदि 1000 रुपये को AB में, यदि 1000 रुपये को AB में
3 2 के अनुपात में 3 2 के अनुपात में विभक्त करे तो विभक्त करें तो यानी कि बांटे तो ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा बताइए, हिस्सा बताइए। ये हमारे पास सवाल है। यदि 1000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए और बी का रेशियो क्या हमारे पास 3:2, तो हमसे पूछा गया है ए का हिस्सा बताइए। ए का हिस्सा पूछ सकता है, बी का हिस्सा पूछ सकता है, दोनों के हिस्से का अंतर पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है। तो देखो कैसे करेंगे। टोटल हमारे पास 1000 रुपये है। 1000 रुपये, 1000 में कुछ हिस्सा ए का भी होगा और कुछ हिस्सा किसका होगा, बी का भी होगा। 1000 में दोनों का हिस्सा है। हमसे पूछा गया है कि बताइए दोनों का हिस्सा, यानी कि पूछा गया ए का हिस्सा क्या होगा। तो ये 1000 किसके बराबर होगा, इन दोनों के रेशियो के योग के बराबर होगा। योग कितना आएगा, 3 2 5, यानी कि ये ए है ये बी है। जब ए और बी के रेशियो को जोड़ देंगे वो किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर। तो देखो एक का मान निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, एक का मान कितना आ गया, 200 आ गया। हमसे पूछोगे ए का हिस्सा बताइए, तो एक रेशियो कितना है, 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 600। ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, 600। अगर बी का हिस्सा पूछा जाता इसमें मल्टीप्लाई करते, 2 दूनी 400 और टोटल कितना हो गया 1000। तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा हो जाएगा 600 हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल हमारा है 750 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि 750 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार से बांटा गया है कि ए बी 5 2, ए बी का रेशियो है 5:2 और बी सी का 17:13। बी सी इसके बाद में 750, ठीक। तो बी सी है 17:13, बी का सी का अनुपात 17:13 है। तो हमसे पूछा गया है ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा है कि 750 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए और बी का रेशियो हमारे पास 5:2, बी और सी का रेशियो कितना है 17:13। तो कह रहा है ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा हम कब बता सकते हैं, जब ए बी सी तीनों का रेशियो पता हो, क्योंकि तीनों का कुल मान कितना है, कुल मान 750 है, यानी कि ए बी सी का हमें क्या पता होना चाहिए, रेशियो। तो रेशियो तो पहली क्लास में पढ़ा था कि रेशियो कैसे निकालते हैं। देखो इसमें ये देखो पहले ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी, इसमें कौन व्यक्ति 2 बार आया है, जो 2 बार आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी की बात करेंगे, हमें रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो बी को बीच में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बी हमारा कितनी बार आया, 2 बार। तो ए बी के रेशियो की बात करेंगे कितना है 5:2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5:2, ए बी हो गया। फिर बी सी का कितना है 17:13, तो बी सी तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और यहाँ पर लिखेंगे 13, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद फिर क्या बताया था कि जब रेशियो निकालना हो इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे और इसको पीछे ले आएंगे। हमें किसका मान निकालना है, हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। अगर कोई संख्या कटती है तो काटेंगे, फिलहाल इसमें कोई संख्या नहीं कटेगी, मल्टीप्लाई करेंगे। 17×85 यहाँ पर करेंगे, 17 दूनी 34 यहाँ पर करेंगे, तो 13 दूनी 26। तो ए बी सी इन टोटल का रेशियो हमारे पास ये है और टोटल वैल्यू क्या है 750। तुम कह सकते हैं 750 जो है
ये किसका मान होगा, इन सब का मान होगा। इन सबको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15 कैरी 1 2 3 5 5 8 13 एक हमारे पास हासिल का था 14 145 145 बराबर किसके है, 145 बराबर 750 के है। तो हम क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे। जब एक का मान निकालेंगे तो एक बराबर हो जाएगा 750 बटे कितना 145। एक की वैल्यू आ गई, इसे भाग दोगे एक की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछोगे ए का हिस्सा, और जिसका हिस्सा पूछा गया है तो उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब एक का मान निकालते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, ए का यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना 85, इसे सोल्व करेंगे तो ए का मान आ जाएगा। देखो काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 9 45। इसे 5 से काटेंगे, 17 बार कटेगा, 17 पूर 85। इसके बाद में इसका इसमें भाग देंगे, ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे। रेशियो हमारे पास सही है, देख लेते हैं एक बार। 17 13, ठीक है, 750 ए बी का 5 2 17 13। तो देखो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था हमारे पास में 5 2 लिख देंगे, 17 13 लिखेंगे, 2 इधर बढ़ाएंगे, 17 इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। 17 पूर 85, 17 दूनी 34 और 13 दूनी 26, 6 4 10 5 15, 2 3 5 8 13 14। तो 145 बराबर 750 का हो जाएगा। हमसे पूछा गया एक हिस्सा बताइए, तो एक हिस्सा कितना है 85, तो 85 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका भाग देना है इसमें। तो देखो पहले 17 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 17 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में 17 पूर 85, 17 पूर 85 के लिखेंगे 5, हासिल हमारे पास कितने 8, 17 7 119, 119 में जोड़ेंगे 8, तुम्हारे पास आएगा 119 में 8 127, 127 ये आएगा। इसमें आपको क्या करना है, 29 का भाग देना है, जो आएगा वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास ए का हिस्सा आ गया। अगर हमसे पूछा जाता बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, 750 बटे 145 गुणा बी की वैल्यू कितनी है 34 कर देते। अगर हमसे सी का हिस्सा पूछा जाता तो लिखते 750 बटे 145 और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या थी 26 थी, 26 कर देते। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है, मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13 29 के अनुपात में, मोक्ष व आर्यन के बीच एक राशि को 13 29 के रूप में विभाजित किया गया। 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया, यदि आर्यन को 551 रुपये प्राप्त हुए, यदि आर्यन को 551 रुपये मिले तो मोक्ष को कितनी राशि मिली, तो मोक्ष की राशि बताइए, मोक्ष की राशि। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि मोक्ष व आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि आर्यन को 551 रुपये मिले हैं तो हमसे पूछा गया है मोक्ष को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो देखो यहाँ पर देखेंगे मोक्ष का रेशियो कितना है 13 है हमारे पास, आर्यन का रेशियो कितना है 29 है, और ये पैसा किसे मिला है आर्यन को मिला है।
आर्यन को मिला है कितना 551 रुपये। तो क्या 551 रुपये ये आर्यन की वैल्यू है, लेकिन आर्यन का अगर रेशियो में पूछा जाए तो रेशियो में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 29। तो हम क्या कह सकते हैं कि 29 बराबर 551 होगा, क्योंकि एक्चुअल में उसे कितने रुपए मिले 551 मिले, लेकिन रेशियो की बात करेंगे तो कितने 29। हम क्या करेंगे 29 का 551 ही है ना, ये देख लेते हैं, बिल्कुल सही 551 है। हम क्या करेंगे इसमें 29 का भाग देंगे, तो 29 का भाग देंगे तो एक की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो 29 किस में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 29 का देंगे 29 एकम 29, बचेगा हमारे पास क्या 55 में से 29 घटा देंगे, 55 में 29 घटा देंगे तो 15 में 9 घटा देंगे 6 बचेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 261। अब इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 9 81 9 दूनी 18 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 9 बार, यानी कि 19 बार जाएगा। 19 गुणा जब 29 करोगे तो आपको कितने मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे 551। तो कह सकते हैं एक बराबर किसके 19 के, तो एक वैल्यू किसके बराबर है 19 के बराबर है और हमसे पूछा गया है तो बताइए मोक्ष को कितने रुपए मिले। मोक्ष की राशि क्या है, एक रेशियो की वैल्यू 19 है और मोक्ष की रेशियो कितना है 13 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 19 मल्टीप्लाई 13, 19 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो ये किसे मिल जाएगा मोक्ष की राशि हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। देखो 19 3 57 के साथ हासिल 5, 19 एकम 19 5 24 कितने 247। तो आर्यन की वैल्यू क्या आएगी, उसकी मोक्ष की वैल्यू क्या आएगी 247। इसमें देखो कहा गया था कि मोक्ष व आर्यन के बीच में राशि 13 29 के अनुपात में बांटा गया है, जिसमें कि आर्यन की वैल्यू दी गई, तो जिसकी वैल्यू दी जाती है उसके रेशियो को उस वैल्यू के बराबर कर देते हैं। अगर यहाँ पर मोक्ष का मान दिया होता तो 13 बराबर करते, यहाँ पर आर्यन की वैल्यू दी है तो एक्चुअल राशि को हम क्या करते हैं रेशियो के बराबर शो करते हैं, बराबर दिखा देते हैं। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात। एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम, यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम, तो इसमें मौजूद अम्ल का भार बताइए। तो अम्ल का भार बताइए। अम्ल का भार, ये हमारे पास सवाल है कि एक मिश्रण में अम्ल व लवण व अम्ल का रेशियो हमारे पास क्या दिया गया है, लवण व अम्ल का रेशियो हमारे पास है 5:7। हमसे कहा गया है यदि मिश्रण का भार कितना है हमारे पास 360 ग्राम है, तो अम्ल का भार बताइए। मिश्रण क्या होता है टोटल वैल्यू, यानी कि लवण और अम्ल यानी कि एसिड और साल्ट को मिलाकर के रेशियो हमारे पास कितना बनेगा 5:7। अगर इन दोनों की वैल्यू को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा 360 के, यानी कि इस बार हमें मिक्सचर यानी कि मिश्रण दे रखा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 12 किसके बराबर 360 के बराबर। एक की वैल्यू निकालेंगे 12 3 36, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। हमसे पूछा गया है अम्ल का बताइए, तो अम्ल का हिस्सा देखेंगे तो अम्ल का हिस्सा क्या है हमारे पास 7। तो इसमें हम क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिका 21 कितना आएगा 210 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल हमारा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुछ
एक निश्चित संख्या में एक निश्चित संख्या में एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात अनुपात 5:2 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। तो कुत्तों की कुल संख्या बताइए। तो कुत्तों की संख्या बतानी है। कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमारा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके साथ में उनके कुत्ते एक रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। आदमी और कुत्तों का अनुपात दिया गया है 5:2। इसमें कहा गया है कि रेलगाड़ी में कुल पैर कितने थे, तो पैर हमारे थे 54। इसमें ये कहा गया बताइए उस रेलगाड़ी में कुत्ते कितने हैं। ठीक है, तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। हमारे पास पता चला कि टोटल पैर कितने थे, तो टोटल पैर थे 54। टोटल पैर कितने थे 54। ये पैर किसके किसके हैं, तो जो आदमी साथ में चल रहे थे और जो उनके डॉग यानी कि कुत्ते थे, उन दोनों के पैरों को मिलाकर किसके बराबर कर दिया 54 के। अब देखो यहाँ पर रेशियो दे रखा है आदमी और कुत्ते का। आदमी की वैल्यू क्या है 5 है, कुत्ते की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गलती से ये नहीं करेंगे, 5 और 2 को जोड़कर 54 के बराबर कर दें। 5 2 जोड़ करके 54 के बराबर कर दें। क्यों बराबर नहीं करेंगे, इसका रीजन क्या है, यहाँ पर पैरों की संख्या दे रखी है और हम जानते हैं कि पैरों की संख्या हमारे और जो कुत्ते होते हैं इनमें क्या होता है, अंतर होता है। उनके 4 पैर होते हैं जबकि हुमायूं के कितने होते हैं 5, किसके 2 होते हैं। कुत्तों के 4 पैर होते हैं और मनुष्यों के कितने होते हैं 2 होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 54 के बराबर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो सवाल हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर कैसे करेंगे, फिर इस प्रकार से करेंगे, हम इसमें भी x लगा दें और इसमें भी क्या कर दें x लगा दें। क्या मान लेंगे कि माना कि वहाँ पर पुरुष यानी कि आदमी कितने थे 5x थे और कुत्ते कितने थे 2x थे। ठीक, रेशियो में हम x लगा सकते हैं। मान लिया कि आदमी कितने हैं 5x हैं और कुत्ते कितने हैं 2x हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको करना ये है इसमें से 4 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का करना है और फिर क्या करना है जोड़ देना है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि जो कुत्ते हैं इनके पैर कितने होते हैं 4, तो 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर आदमी कितने, आदमी 5 है, आदमी के पैर कितने होते हैं 2। तो देखो आदमी के पैर प्लस कुत्ते के पैर बराबर टोटल पैर। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10x हो जाएगा और प्लस का 4 दूनी 8x हो जाएगा। बराबर किसके हम करेंगे 54 के कर देंगे। जोड़ेंगे 10 और 8 18, 18x बराबर किसके 54 के। 18 से काटेंगे तो 18 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार। x का मान कितना निकला, x का मान निकला 3। x का मान हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब हमसे पूछा गया है ये बताइए कुत्तों की संख्या कितनी है, तो कुत्तों की संख्या कितनी थी, कुत्तों की संख्या हमारे पास थी 2। ठीक है, तो कुत्तों की संख्या कितनी 2 थी, तो यहाँ पर निकालेंगे
कुत्तों की संख्या हमारे पास क्या आएगी, 2 गुणा x का मान कितना है 3, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 6, क्योंकि यहाँ पर क्या मान रखा था 2x मान रखा था। एक बार फिर से समझेंगे। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और कुछ उनके साथ में उनके डॉगी साथ में रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे और उनका रेशियो कितना है 5:2 है, जिसमें कि अगर उनके टोटल पैर देखेंगे तो 54 है। तो हम क्या करेंगे, जो आदमी प्लस जो उनके कुत्ते उन दोनों के पैरों को जोड़ें किसके बराबर होगा 54 के बराबर 54 के। इनके कितने पैर, इनके 2 पैर, इनके कितने पैर 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, दोनों को जोड़कर किसके बराबर 54 के बराबर। एक्स का मान क्या निकला 3 निकल आया। हमसे पूछा गया बताइए कुत्ते कितने थे, तो कुत्ते थे 2, दुत्ते 6। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए वहाँ पर उस रेलगाड़ी में आदमी कितने थे, तो 3 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 3×5 15। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68,000 को 68,000 रुपये को 68,000 रुपये को 1/2 1/4 1/2 1/4 और 5/16 में बांटा गया सबसे बड़े व सबसे छोटे का अंतर होगा, तो सबसे बड़े व सबसे छोटे का अंतर बताइए, अंतर ज्ञात कीजिए। लिखा है हमारे पास में कि 68,000 रुपये को 3 लोगों में इस प्रकार से बांटा जाता है 1/2 1/4 और 5/16 के अनुपात में इन्हें बांटा गया। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। यानी कि हमें सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या पता होनी चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे दोनों का अंतर निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास में सबसे पहले ये रेशियो दे रखा है हमारे पास में, इस प्रकार से रेशियो है। और इसमें मैंने बताया था कि जब रेशियो बट्टे में होता है उसे हम क्या करते हैं, उसको हम पहले चेंज करते हैं, कोशिश करेंगे कि बट्टे की संख्या यहाँ से हट जाए। तो हटाने के लिए बताया था कि हमेशा हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका हम क्या लेते हैं एलसीएम, 2 4 6 2 4 16। इनका जब एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आएगा 16 आ जाएगा। फिर बताया था कि यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। 16 का भाग देंगे 1 बार और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। यानी कि इस रेशियो को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 1/4 5/16 था। इसका एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे एलसीएम तो यहाँ पर 8 आएगा। 4 का भाग देंगे 4 आएगा। 16 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना 5। तो हमारा फाइनली रेशियो क्या आएगा, ये रेशियो हमारे पास बन गए 8 4 5। अब हम क्या करेंगे, इस 68,000 को 8 4 5 के हिसाब से क्या करेंगे, बांट देंगे। तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यू हमारे पास है 68,000 और 68,000 को इन 3 रुपये में क्या करेंगे, बांटेंगे, इनको जोड़ेंगे। 8 4 12 और 12 5 17, यानी कि 17 रेशियो किसके बराबर 68,000 के। एक रेशियो का मान निकालेंगे 17 चौक 68, क्या 4,000 आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी 4,000 आ जाएगी। और हमसे पूछा गया सबसे बड़े का सबसे छोटे का अंतर बताइए। तो सबसे बड़े, अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4,000 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 32,000, फिर ऐसे करेंगे, फिर बाद में घटाएंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन हमसे अंतर पूछा गया ना, तो हम क्या करें, रेशियो को पहले रेशियो में घटा देते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 8 है, सबसे छोटी संख्या क्या है 4। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो अंतर में इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो अंतर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे
पहले इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौको कितना आएगा 32,000। इसमें करोगे तो 4 चौको 16,000। अब 32,000 में 16,000 घटाओगे तो भी क्या आएगा 16,000 आ जाएगा। तो इससे अच्छा है हम पहले रेशियो को ही आपस में घटा लें। तो 68,000 को इस प्रकार से बांटना था। मैंने इस रेशियो को पहले ऐसे चेंज कर लिया। रेशियो निकालना शुरुआत में ही मैंने बताया था पहली क्लास में, तो ऐसे चेंज किया। इसके बाद में इन सब का सम कितना है हमारे पास 68,000 है। एक का मान निकालेंगे तो 4,000 आ जाएगा। दोनों का अंतर पूछेगा, अंतर निकाल देंगे। पहली संख्या पूछी जाती, पहली संख्या निकाल लेते। तो पहली संख्या के लिए 32,000 हो जाता, दूसरी संख्या 16,000, तीसरी संख्या 5 चौको 20,000। तो इसके बाद में अगर पूछा जाता है ए बी का अंतर बताइए, ए बी का योग बताइए, सारी चीजें निकाल सकते हैं। यानी कि रेशियो हमारे पास निकल आएगा तो हम क्या कर सकते हैं सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। बाकी के जो सवाल हैं तो अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जिन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से कहेंगे, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि क्लास में और कुछ अगर इंक्रीज करना होगा, अगर कोई समस्या आए तो उसे भी सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आप अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।